डियर व्यूअर्स, आज के इस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे कि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। डेटर्स, इनको अकाउंट रिसीवेबल भी कहा जाता है। इससे मुराद हमारे कस्टमर्स होते हैं जिनको हम उधार पे अपने सामान जो है वो सेल करते हैं। इन हमारे कस्टमर्स को डेटर्स भी कहते हैं और अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। और इसके अलावा जो क्रेडिटर्स होते हैं उससे मुराद हमारे सप्लायर्स होते हैं जिनसे हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं उधार पे। अब इन दोनों की अकाउंट जो है वो टैली के अंदर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इनसे हमें पता चलता है कि हमारे डेटर्स का कितना बैलेंस है, कि हमारे बिजनेस के अंदर हमने हमारे कस्टमर्स ने हमारा कितना उधार देना है और या फिर हमने अपने सप्लायर्स का कितना उधार देना है। इनके अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। यहाँ मास्टर्स के ऑप्शन के अंदर अकाउंट्स इन्फो पे क्लिक करते हैं। उसके बाद लेजर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंगल लेजर से हम एक एक कस्टमर को अलग अलग क्रिएट करते हैं, जबकि मल्टीपल लेजर से हम एक ही बारी में बहुत सारे कस्टमर्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो हम मल्टीपल लेजर्स में क्रिएट के ऑप्शन में जाएंगे तो क्लिक करेंगे। ठीक है, अंडर जो हमारे कस्टमर्स हैं हम डेटर्स भी बोलते हैं, तो हम इसको सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे। यहाँ से ये सन्ड्री डेटर्स को हमने क्लिक किया। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारा एक कस्टमर है अहमद इलेक्ट्रिकल। ठीक है, अहमद इलेक्ट्रिकल अंडर सन्ड्री डेटर्स आ गया। फिर एक और कस्टमर हम क्रिएट करते हैं लाइटिंग। इसी तरह हम एक और कस्टमर जो है वो क्रिएट करते हैं अल ज़का बिल्डिंग, शॉर्ट में लिख सकते हैं अल ज़का बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, 3 हमने कस्टमर्स क्रिएट कर दिए। इसके बाद हम एंटर के ऑप्शन में जाएंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद हम अपने क्रेडिटर्स को या सप्लायर्स को क्रिएट करते हैं। उसी के लिए भी हम सेम मल्टीपल लेजर्स में क्रिएट के ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ हम सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्लिक करेंगे। उसके बाद हम फॉर एग्जांपल हमारे एक सप्लायर है अल हसन ट्रेडिंग, ये क्रिएट हो गया। दूसरा हम करते हैं एपिक्स इलेक्ट्रिकल। इसी तरह हम एक और कर देते हैं एम एन ट्रेडिंग। ठीक है, और इसकी एंट्री को सेव करने के लिए हम एक्सेप्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं या सिंपल एंटर का बटन आप प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट की ऑप्शन आ जाएगी। आप इसको बाय पे प्रेस करके हमारे क्रिएट हो गई है। अब हम दूसरी बात, एक और चीज़ के हमारे जो होते हैं सप्लायर्स या हमारे डेटर्स या हमारे क्रेडिटर्स, इनके एड्रेस वगैरह भी हम जो है वो लिख सकते हैं। उसके लिए हमें सिंगल लेजर में जाना पड़ेगा। यहाँ हम अल्टर के ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अहमद इलेक्ट्रिकल के नाम से एक कस्टमर मेंटेन किया था, हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स बाय डिफॉल्ट मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ओके, हमें डिटेल चाहिए। उसके बाद हम जो है इन्वेंट्री वैल्यू जो है वो इससे कोई इफेक्ट नहीं होता हमारे डेटर्स के ऊपर, वो हमारा इन्वेंट्री के ऊपर या सेल अकाउंट वगैरह जो हम फिर पढ़ेंगे उसके ऊपर इफेक्ट होता है। यहाँ हम इसका जो है वो एड्रेस भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ABC सिटी यहाँ लिख देता हूँ और उसके बाद कंट्री कंटेक्ट पर्सन, इस कंपनी के अंदर जो हमारा कस्टमर है उसमें उसका फॉर एग्जाम्पल हम मिस्टर अहमद लिख लेते हैं कि ये कंटेक्ट पर्सन है, और इसका जो है हम कोई मोबाइल नंबर भी लिख लेंगे, फ़ोन नंबर भी लिख लेंगे, फैक्स नंबर, ईमेल वगैरह, और इस तरह वेबसाइट
तो हमें इसकी फुल डिटेल जो है वो हम यहाँ लिख देंगे और इसके बाद हम इंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने किसी सप्लायर्स वगैरह की डिटेल एड्रेस वगैरह जो है वो हमें लिखने हैं तो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद उसकी जिस तरह अपेक्स इलेक्ट्रिकल है यहाँ इसके एड्रेस की डिटेल्स डाल देंगे। अब हमारे चूंकि डेटर्स और क्रेडिटर्स क्रिएट हो चुके हैं, इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनकी एंट्रीज वगैरह भी सीखेंगे।